किया था अखिल भारतीय स्तर पर 2014 में, वो ये किया था कि उन्होंने एक अपना खुद का नया वोटर क्रिएट किया था इस देश में। वो भारतीय जनता पार्टी के जो ट्रेडिशनल वोटर्स थे और जो आरएसएस के कमिटेड लोग थे, उनसे के अलावा एक वोट बैंक उन्होंने खड़ा किया था। और वो उसमें बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं थी और नौजवान थे और तमाम लोग थे। और इन्होंने जो प्रॉमिसेस किए थे उस समय, वो काफी ऐसे लगते थे कि इन्होंने देश की नब्ज पर हाथ रख दिया है। वो सारे के सारे लोग इस समय नाराज हैं राजीव जी। जी। देश में इस समय एक अखिल भारतीय स्तर पर नाराजगी है, आप इसको ऐसे मानकर चलिए। और विपक्ष की एकता उसका फायदा लेना चाहती है। हम इसको इस तरह से देखें, हम इसको ये नहीं देखें कि विपक्ष की एकता कोई बहुत बड़ी चुनौती पैदा करने जा रही है, क्योंकि हम अपने विपक्ष को भी जानते हैं और अपने विपक्ष में जो नेता हैं उनको भी जानते हैं। नेताओं के सामने ये अवसर है कि पार्टियों के सामने कि ये जो नाराजगी है इसको कैपिटलाइज कैसे करें। 2 बार की 2 टर्म्स की ये सरकार हो गई और 2 सत्र अगर 10 साल के हो जाएं किसी सरकार को, तो वो अपने आप एक नाराजगी और एक तरह की ऊब सरकारों के प्रति पैदा हो जाती है। आप इसीलिए पाएंगे कि मतलब अगर राम मंदिर 10 साल बाद भी पूरा हो तो कोई आंदोलन नहीं होने वाला है इस देश में। आप सोचिए कि कोई मांग नहीं कर रहा है कि मंदिर क्यों नहीं पूरा हो रहा है। कोई ये मांग नहीं कर रहा है कि मथुरा का क्या हुआ। कोई ये मांग नहीं कर रहा है कि काशी की जो मस्जिद है उसका क्या हुआ। मतलब कोई किसी तरह की बात ही नहीं हो रही है। जो जो हम जिसको हिंदुत्व मानते थे उसको बढ़ाने के लिए कोई इस तरह के संकेत हों इस देश में, जो ये बताते हो कि हिंदू जो है जाग गया है और वो पीछे नहीं हटेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो हिंदू कुछ नहीं कर रहा, उसको मंदिर से मतलब नहीं है। आप ये मान के चलिए, वो मंदिर अपनी आस्था के जो मंदिर हैं वहां जाता है, घर में भी मंदिर है उसके, उसमें जाता है। तो वो समझता है कि राम मंदिर हो या मथुरा का मंदिर हो, वो पॉलिटिकल एजेंडे में एक हिंदू आस्था के केंद्र नहीं हो सकते। मैं आपको आखिरी बात ये कहना चाहता हूं, वो ये है कि हम सब लोग जो यहाँ हैं, अधिकांश लोग मोदी से नाराज लोग हैं। हम लोगों की एक स्वभावगत नाराजगी है, भाजपा के खिलाफ भी है और मोदी के खिलाफ भी। मैं बहुत मोदी की क्षमताओं का कायल हूं राजीव जी, उनकी पॉलिटिकल मैनूवरिंग का कायल हूं। और मैं ऐसा मानता हूं कि वो आखिरी वक्त पर कुछ न कुछ ऐसा कर देते हैं जो एक चमत्कार जैसा होता है। ये वो करते रहे हैं। वो गुजरात में इतने लंबे समय तक रहे और दिल्ली आ गए, पहली बार सांसद बने और प्रधानमंत्री हो गए, पहली बार विधायक बने और गुजरात में मुख्यमंत्री हो गए। मैं ऐसा मान रहा हूं कि विपक्ष को जो चुनौती है उसको गंभीरता से लेना पड़ेगा। ये जो इस समय जो पैदा हुआ है, कांग्रेस ने या राहुल गांधी ने जो माहौल पैदा किया है, उसको अगर विपक्ष ने कैपिटलाइज नहीं किया, और ये जैसा इन्होंने भी कहा, प्रशांत जी ने भी, कि कितनी सीटों का कहा। पहले तो केसी त्यागी ने 375 सीटों का कहा था, फिर अभी मैंने कहीं पढ़ा 450 सीटों का पर 1 and 1।
फिर अभी प्रशांत जी ने शायद कहा 475 सीटों का या 470 सीटों का। ऐसा हो जाए तो अद्भुत काम है ये। अगर 475 सीटों में अगर 80 सीटें उत्तर प्रदेश की भी शामिल हैं, 42 सीटें अगर बंगाल की भी शामिल हैं, 17 सीटें अगर तेलंगाना के भी शामिल हैं, 20 सीटें अगर पंजाब और दिल्ली की भी शामिल हैं, और 25 सीटें अगर आंध्र प्रदेश की भी शामिल हैं, तो मैं मान सकता हूं कि ये 475 का आंकड़ा कैसे प्राप्त होगा। एक जो रियल सेंस में, जैसे सीपीएम नहीं है आपके साथ, विजयन नहीं है इसमें आपके साथ पूरे केरल में, एक जो रियलिस्टिक अप्रोच हो सकती है 1 and 1 की, वो क्या हो सकती है, वो अभी वर्कआउट मेरे ख्याल से थोड़ा करने में बहुत दिक्कत आएगी। ये बड़ा हाइपोथेटिकल है अभी 475 सीटों का या 450 सीटों का। और ये जो मामला है वो ये कि अगर इस मौके को चूक गया विपक्ष, जो अभी मिल रहे हैं ये लोग पटना में, मैं पटना की बैठक को एक शुरुआत मानता हूं। मैं इसको कोई कंक्लूजन हो जाएगा एक बैठक में, जब ये एक एक सीट पर जाएंगे तब पता चलेगा कि क्या होगा। मैंने कहीं कहा था, ये तेलंगाना के जो हमारे साथी हैं वो मध्य प्रदेश में भी कैंडिडेट्स खड़े कर रहे हैं जी, और वो मायावती के साथ मिलके खड़े कर रहे हैं। जो राव हैं वो उड़ीसा में भी जा रहे हैं, आंध्र में भी जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने कर्नाटक में सारी सीटों पर चुनाव लड़ा था, काफी सीटों पर लड़ा था। हरियाणा में जो अभी भाषण दिया इन्होंने, अरविंद केजरीवाल ने, सबसे ज्यादा कोसा है उन्होंने कांग्रेस को। जो उनका हिसार में अभी भाषण था जिसमें उन्होंने कहा लोगों से कि बताइए कांग्रेस ने आपके लिए क्या किया, बताइए भाजपा ने क्या किया। बहुत बड़ी चुनौती है राजीव जी ये। मेरा ऐसा मानना है कि मोदी जी को हम थोड़ा सा बहुत अंडरमाइन न करें, है ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं वो क्योंकि दांव पर कई देशों की ताकतें, कई देशों के हथियार बेचने वाले, कई देशों के राज्याध्यक्ष, इस देश का बड़ा वर्ग, इस देश का सशक्त मीडिया, राष्ट्रवाद, ये सब लगा हुआ है। हम 5 लोग तो बहुत कमजोर लोग हैं यहाँ जो बैठे हैं, 6 लोग। तो मैं थोड़ा सा एक रियलिस्टिक अप्रोच जो एक हमेशा रखता भी हूँ, कोशिश करता हूँ, रखता तो नहीं हूँ, उसमें मैं थोड़ा सा मतलब एक तरफा कोई वक्तव्य में अभी देने के लिए